हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रल्स की। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्यूशंस देख लिया था। आज हम क्वेश्चंस और 4 देखेंगे, 5, 6, 7 और 8। हमने लास्ट क्लास में 4 किए थे, इस क्लास में भी हम क्या करेंगे, 4 कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन है आपका सिंपल सा, आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशंस देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ, आपको फाइंड करना है साइन क्यूब एक्स मल्टीप्लाई कोस क्यूब एक्स और डी एक्स का। बड़ा बात ध्यान रखना, यहाँ कोई यू डॉट वी का फॉर्मूला नहीं होता, तो यू डॉट वी का भी नहीं लगे। आप सोच रहे हो यहाँ साइन क्यूब एक्स और कोस क्यूब एक्स का फॉर्मूला लगा दो, बट थोड़ा सा इसको ना अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे, आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यूब है तो उसको 2 एक 1 पावर में चेंज कर दिया, 2 पावर में चेंज कर दिया, और फिर आएगा ये कोस क्यूब एक्स डी एक्स। अब ऐसा क्यों किया, मेरे दिमाग को चल रहा है, अब सुनना देखो कैसे। आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ साइन एक्स को मैं साइन एक्स लिख रहा हूँ, और साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। बोलो हाँ या ना। साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और ये है कोस क्यूब एक्स, और ये हो गया डी एक्स। अब मैं यहाँ से काम करने वाला हूँ, मैं यहाँ लेट करूँगा इस कोस एक्स को टी लेट कर लूँगा। कोस एक्स को मैंने क्या लेट कर लिया, टी, और टी लेट करते आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। सिंपल सा हो जाएगा, बिना आइडेंटिटी यूज किए इसको। ठीक है, तो कोस एक्स का इंटीग्रल्स क्या होता है, सॉरी डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स, और एक्स माइनस का साइन एक्स और डी एक्स इक्वल में हो गया डी टी। मुझे चाहिए प्लस का साइन एक्स डी एक्स, तो माइनस उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह मेरे पास कंप्लीट वैल्यू आ गई माइनस का डी टी, और कोस एक्स की जगह मैंने क्या लेट कर लिया, टी। तो देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस का डी टी आएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स को मैंने क्या लेट किया, टी, तो 1 माइनस ये टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा टी क्यूब, और माइनस का क्या हो जाएगा आपके पास डी टी। देखो 1 माइनस कोस एक्स की जगह टी, तो टी स्क्वायर डॉट कोस एक्स की जगह टी दिया टी क्यूब, और इस साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस का डी टी, माइनस बाहर ले आओ इसमें कंप्लीट, माइनस एक बार बाहर ले आता हूँ, और टी क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो टी क्यूब, माइनस टी क्यूब को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो टी की पावर क्या आएगी, 5 आएगी। टी की पावर कितनी आएगी, 5। इस बात का विशेष तौर पर रखें ध्यान, ये पावर प्लस हो जाएगी। ठीक है, और ये आपके बाहर क्या चल रहा है, डी टी चल रहा है। अब इसका इंटीग्रल्स कर दो सिंपल वे, पावर का हो जाएगा। अब इंटीग्रल्स कैसे करेंगे कि आपको पता है इंटीग्रल्स ऑफ एक्स की पावर जो एन होता है वो एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन एम एन प्लस 1 प्लस में क्या होता है सी होता है। पावर का इजी वे में इंटीग्रल्स हो जाएगा। यहां से इंटीग्रल्स आएगा आपके पास आई इक्वल माइनस का टी की पावर 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1, फिर माइनस टी की पावर 5 प्लस 1 अपॉन में 5 प्लस 1, और प्लस सी तो हर बार आएगा क्योंकि इनडिफिनाइट इंटीग्रल्स में आपको सी लेना पड़ेगा। और यहाँ से आई बनेगा आपके पास माइनस ऑफ टी की पावर 4 अपॉन 4 माइनस टी की पावर 6 अपॉन 6, और प्लस में क्या बन जाएगा आपके पास सी। ठीक है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, माइनस करते ही प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा टी की पावर 6 अपॉन 6 और माइनस टी की पावर 4 अपॉन 4, प्लस में क्या आएगा सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की जगह मैंने क्या किया था कोस एक्स, तो आई आएगा आपके पास 1/6 और कोस की पावर 6x माइनस 1/4 कोस की पावर 4x, और प्लस में क्या आएगा सी। और ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या आ गया, आंसर। ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या है, आंसर। एक बार मैं एनसीईआरटी मैच कर लूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। यही है सेम टू सेम जो हमारे पास आंसर, डिटो आंसर आ रखा आपके। ठीक है, तो सिंपल से ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। हमने बिना आइडेंटिटी यूज किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया कि साइन क्यूब एक्स को साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया, फिर कोस एक्स की जगह टी पुट कर लिया, रिजल्ट मिलते गए। सिंपल सा इंटीग्रल्स है क्योंकि एक्स की पावर एन में चेंज हो गया ना, और एक्स की पावर एन का इंटीग्रल्स बहुत सिंपल, एक्स की पावर एन प्लस 1 ऊपर पावर बढ़ेगी और अपॉन में पावर आपको बढ़ानी। तो सिंपल सा हुआ है, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए किसी भी टाइप की। ठीक है, अब देखते हैं अगली स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। हमने लास्ट अभी किया था लास्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है आपके,
बड़ा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी, इजी वे में तो भी हो जाएगा आपके। देखो तो चलिए शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 को, किसका सॉल्यूशन देख रहे हैं 6 को। तो I इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ साइन एक्स साइन 2x और ये है साइन 3x। अब कोई u डॉट वी का फॉर्मूला नहीं तो 3 टर्म्स आपकी मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैंने बोला था 2 से मल्टीप्लाई करवाना, 2 से क्या करना, डिवाइड करना, ताकि वो 2 साइन है कुछ कोस बी का फॉर्मूला बन जाए, तो वो हो जाएगा उससे सिंपल सा। ठीक है, तो देखो इसमें फॉर्मूला बनाते हैं। तो I इक्वल 1/2 से करवा रहा हूँ मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 2 साइन एक्स और ये हो जाएगा साइन 2x, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा आपके पास साइन 3x। मैंने इन दोनों को साथ में, आप किसी भी मल्टीप्लाई करके साथ ले सकते, मुझे 2 टर्म्स को क्या करना, मल्टीप्लाई करना। अब मेरे पास फॉर्मूला बन गया, देखो 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था इंट्रोडक्शन में। तो फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दो कि 2 साइन ए और साइन बी, उसका फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी और माइनस कोस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। 4 फॉर्मूले लिखवाए थे, चारों याद होने चाहिए कि 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये इसका फॉर्मूला होता है, जिससे आपके इस क्वेश्चंस का क्या आ जाएगा, इजी वे में आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे, यहां से आई क्या बनेगा, आई बनेगा बेटा आपके पास 1/2 इंटीग्रल्स ऑफ 2 साइन ए साइन बी, फॉर्मूला हो जाएगा कोस ए यानी x है और b यानी 2x है, तो x माइनस बी यानी 2x माइनस कोस x प्लस 2x, और ये आपको लार्ज ब्रैकेट लगाना, और फिर है आपके पास साइन 3x, कितना लिख रखा है, साइन 3x। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सॉल्यूशंस यहाँ ऊपर। यहाँ से आई इक्वल बनेगा 1/2 इंटीग्रल्स ऑफ, ये बनेगा कोस माइनस एक्स, और माइनस का ये बनेगा कोस, ये बन जाएगा कोस 3x। ठीक है, और बार कंप्लीट का क्या चल रहा है, साइन 3x, ये dx है, ध्यान रखना। ठीक है, साइन 3x और dx। अब यहां से आपके पास कोस की एक प्रॉपर्टी होती है, उससे आप सिंपल सा कर सकते हो कि कोस के अंदर जब भी माइनस आएगा तो वो माइनस हट जाता है, माइनस हट जाता है, हमने पहले भी बात की थी क्वेश्चंस में। ठीक है, और माइनस का कोस 3x और मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 3x से, और ये हो जाएगा dx। कौन सी आइडेंटिटी यूज की हमने, एक सिंपल सी आइडेंटिटी है कि कोस माइनस थीटा को आप कोस थीटा रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, अब यहाँ के बाद क्या हो जाएगा कि 1/2, ये अंदर भेज रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो, ये बनेगा कोस x और ये बनेगा साइन 3x। ठीक है, फिर आगे और मल्टीप्लाई करवा दो, और इंटीग्रल्स तो वैसे भी चल ही रहे, सबको अलग अलग कर दो, 1/2 और ये हो जाएगा कोस 3x और साइन 3x dx। कंप्लीट को मैंने इंटीग्रल्स को अलग कर दिया और 1/2 को करवा दिया मल्टीप्लाई। इसके बाद क्या बना, देखो I इक्वल 1/2 और अंदर बना है आपके पास कोस x साइन 3x और ये बन गया dx, माइनस का 1/2 इंटीग्रल्स ऑफ, ये बना है साइन 3x कोस 3x और dx। कोई दिक्कत नहीं, और नॉर्मल सा हमने काम कर दिया, सिंपल सा। ठीक है, अब क्या करना है, अब आप ये सोचो कि इसको वापस 2 से मल्टीप्लाई करवाना, इसको भी 2 से करवाना पड़ेगा, इसको भी 2 से करवाना पड़ेगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे और 2 से डिवाइड करवाना, क्योंकि फॉर्मूला बनाना है ना आपको, बिना फॉर्मूला तो काम नहीं होगा। तो देखो कैसे बनेगा ये, तो यहाँ से I इक्वल बनेगा 1/2, तो 1/2 2 से डिवाइड और 2 से क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है साहब। इस बात का विशेष तौर पर आप रखें ध्यान, माइनस 1/2 इंटीग्रल्स ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 साइन 3x और कोस 3x dx। देखो ये फॉर्मूला इजी में बन गया, ये 2 कोस है साइन b का फॉर्मूला बन जाएगा। टू कोस है साइन बी का फॉर्मूला बन गया, और ये तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। देखो 2 साइन ए कोस है बन गया, सीधे साइन 2 थीटा को, यहाँ फॉर्मूला आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो क्या करते हैं, मैंने यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा मैं यहाँ पे, कि 2 कोस ए
साइन बी, तो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप चाहो तो इसको प्लस है यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो ये टू कोस है साइन भी लिखो या टू साइन है कोस भी लिखो, एक ही बात है, आगे पीछे थोड़ा सा किया हुआ है, तो आप इजी वे में इसको देख लें, आ जाएगा आपको समझ में, ठीक है। इसके बाद करते हैं इसका सॉल्यूशंस। देखो आई इक्वल, ये तो 1/4 बन गया, इंटीग्रल्स ऑफ साइन, अब ये हो गया 3x और प्लस का x प्लस का साइन a की जगह है 3x माइनस का b हो गया आपके पास x। थोड़ा ध्यान रखना, मैंने इसको पहले लिखना इसको बाद में लिखना है, तो मैं आप चाहो तो इस इधर स्टेप चेंज ही कर देता हूँ कि ये हो गया साइन 2 से मल्टीप्लाई करना, ये हो गया साइन 3x और ये हो जाएगा कोस x। तो यहाँ से आप आइडेंटिटी चेंज कर दो कंप्लीट, कि हो जाएगा 2 साइन a कोस b, ये आइडेंटिटी बन जाएगी आपको, माइनस का लपड़ा खत्म हो जाए, इसीलिए थोड़ा आगे पीछे कर दिया हमने इसको, ठीक है। और माइनस का ये भी 1/4 बन जाएगा, बट ये सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास साइन 2 थीटा, थीटा की जगह इस बार कितना है 3x dx। ये देखो सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया, 2 साइन ए कोस है, 2 साइन ए कोस है क्या होता है साइन 2 थीटा, तो साइन 2 इस बार थीटा की जगह है 3x, ठीक है। यहाँ से आई क्या बनेगा, आई बनेगा 1/4, पूरे बार ले लो, बाहर इसने लिया है लास्ट में, तो 1/4 ले रहा हूँ मैं बाहर कंप्लीट, और इंटीग्रल्स करना पड़ेगा आपको साइन 4x, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा साइन 2x, ये हो गया इसका इंटीग्रल्स, माइनस इंटीग्रल्स ऑफ ये हो जाएगा साइन 6x और dx, ठीक है। तो यहाँ से आई क्या बनेगा, मैं ऊपर लिख देता, थोड़ी नीचे जगह कम है, तो यहाँ से आई बनेगा आपके पास 1/4। अब इंटीग्रल्स कर दो, साइन 4x का होता है माइनस का कोस 4x, माइनस का कोस 4x और 4x का अपॉन में होगा 4, फिर माइनस का कोस 2x अपॉन में क्या आएगा 2, सबका अलग अलग कर रहा हूँ, और माइनस का, और साइन का होगा माइनस का कोस 6x अपॉन में क्या होगा 6 और प्लस में आएगा c। सेपरेट कर दो, सॉल्यूशन 1/4 माइनस का 1/4 ये हो जाएगा कोस 4x माइनस का 1/2 ये हो जाएगा कोस 2x माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1/6 कोस 6x और प्लस में क्या आएगा c। ये इस क्वेश्चंस का आपके पास फाइनल क्या बना है, रिजल्ट बना है। ये प्लस का चाहो तो पहले लिख दो, इसने इसके बाद ऐसा लिखा है कि 1/4 है ये, प्लस का पहले लिख दो 1/6 कोस 6x, फिर माइनस का 1/4 कोस 4x माइनस का 1/2 और कोस 2x और प्लस में क्या आएगा c। आप चाहो तो ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी किसी भी टाइप की, ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चंस का आपके पास फाइनल आंसर, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन से दिमाग लगाना, आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन लिखा था उससे अभी बाहर कुछ भी नहीं गए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जितनी की जितनी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सारी याद कर लो, मैंने 10 लिखवाई थी, 10 के अलावा कुछ भी यूज नहीं हुआ, और ज़्यादातर मैक्सिमम मैंने बोला था ये कुछ आइडेंटिटी जो 10 करो वो तो याद करो ना, मेन मुद्दा तो वो याद करना है पहले, फिर बाद की बात हो जाएगी क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो सिंपल सा है, दो जगह यूज हुआ, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। यहाँ पर मैंने 2 साइन ए कोस बी इसीलिए क्यों आगे पीछे लिख दिया, लिख सकते हो आप मल्टीप्लाई 2 × 3 या 3 × 2, रिजल्ट तो 6 आएगा ना, दिक्कत थोड़ी आएगी उसके अंदर। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 है साइन 4x और फिर लिख रखा है साइन 8x। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं 7 का सॉल्यूशन। आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ साइन 4x और साइन 8x dx। वापिस ये फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड आपको करना है। इसके बाद आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2 से डिवाइड हो गया, ये बन जाएगा साइन 4x और साइन 8x dx। अब मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि 2 साइन a और साइन b, इसका फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, सेम है दोनों जगह। तो करना क्या आपको, फॉर्मूला क्या लिखवाया था, कोस
ए माइनस बी और माइनस कोस ए प्लस बी। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है। ये फॉर्मूला यहाँ यूज करते हैं बेटा, देखो इस फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे तो आई इक्वल 1/2 इंटीग्रल्स ऑफ कोस, अब ए की जगह क्या 4x और बी की जगह क्या 8x, तो कोस 4x माइनस बी की जगह है 8x, फिर माइनस कोस ए की जगह है 4x और बी की जगह है आपके पास 8x, और यहाँ आ जाएगा आपके पास dx कंप्लीट के। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई इक्वल 1/2 चल रहा है, इंटीग्रल्स ऑफ ये बनेगा कोस माइनस का 4x, माइनस का 8x में से 4x जाए माइनस का 4x बनेगा, माइनस का कोस ये बनेगा 12x और ये हो जाएगा dx। यहाँ से आई बनेगा आपके पास 1/2 इंटीग्रल्स ऑफ क्या इस कोस माइनस 4x को मैं कोस 4x माइनस का कोस 12x और dx लिख सकता हूँ। कोस के अंदर जब भी थीटा आएगा वो माइनस क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, वहाँ से हटा देगा। तो आइडेंटिटी क्या लिखवाई थी मैंने आपको कि कोस माइनस थीटा इक्वल होता है कोस थीटा, वो थीटा ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, वहाँ से हट जाता है। इसके बाद क्या बनेगा, आई इक्वल 1/2। अब तो सीधे सिंपल से इंटीग्रल्स कर दो, कोस का इंटीग्रल्स होता है साइन, तो साइन 4x और 4x का वापिस क्या होगा 4 अपॉन में आएगा, ध्यान रखना, और माइनस कोस 12x का हो जाएगा साइन 12x और अपॉन में क्या आएगा 12 और प्लस में क्या आएगा c। यहाँ तक भी हो सकता है, एनसीईआरटी मैच करते हैं क्या इसने कॉमन लिया है, देखते हैं एक बार। तो इसने यही लिया है, कुछ भी आगे सोल्व नहीं किया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आ गया, फाइनल सॉल्यूशंस। अब आपके लिए खुशखबरी ये है कि आगे इतने क्वेश्चंस बड़े नहीं, चिंता मत करो ना। एक 22 वाला आएगा, थोड़ा सा वो बड़ा आएगा, बाकी जितने भी क्वेश्चंस है सिंपल्स हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 आया था ना अभी, 6 के जैसे क्वेश्चंस नहीं है सारे, चिंता मत करो, सिंपल्स हैं, हो जाएगा। जैसे ये देखो फॉर्मूला लगाए, एक काम में खत्म, सारे सीधे सीधे इंटीग्रल्स हो गए। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशंस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशंस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। इसमें भी डरने की बात नहीं, सीधे फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखे। क्या होता है फॉर्मूला, देखो पहले 8 नंबर, पहले आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स और ये हो जाएगा dx। मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो मैंने दोनों के फॉर्मूले लिखवाए थे, एक मैंने 1 माइनस कोस एक्स का भी लिखवाया है और मैंने 1 प्लस कोस एक्स का भी लिखवाया। 1 माइनस कोस एक्स का मैंने फॉर्मूला लिखा था 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस कोस एक्स का लिखवाया था 2 कोस स्क्वायर x/2। ये फॉर्मूले मैंने आपको इंट्रोडक्शन में लिखवा रखे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये फॉर्मूला पुट कर दो आप इसके अंदर। तो आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ 1 माइनस कोस एक्स की जगह आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x/2 और ये हो जाएगा dx। यहाँ से कुछ वैल्यूज कैंसिल होगी, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। इसके बाद आई क्या बनेगा, इंटीग्रल्स ऑफ ये बन जाएगा टेन स्क्वायर x/2 dx। साइन स्क्वायर थीटा अपन कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह x/2 तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर x/2। अब टेन स्क्वायर का इंटीग्रल्स नहीं होता तो टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आई इक्वल बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर x/2 और माइनस का 1। अभी लिखूंगा आइडेंटिटी, देखो क्या होती है, आपने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सिंपल सी पढ़ रखी। क्या आइडेंटिटी होती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा इक्वल आएगा सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का कर दो ट्रांसफर तो ये हो जाएगा माइनस का। तो टेन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा -1, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सेक स्क्वायर में इसीलिए चेंज किया क्योंकि सेक सीधा सीधा डायरेक्ट किसी ना किसी क्या होता है इंटीग्रल्स होता है। अब किसका होता है वो आपको पता होगा। आई इक्वल सेक स्क्वायर किसका होता है, टेन का होता है, तो सेक हो जाएगा टेन x/2 बट x/2 का वापिस अपॉन में आएगा 1/2। ध्यान रखना थीटा का भी होगा और माइनस 1 का क्या हो जाएगा x प्लस में आ जाएगा c, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो आई इक्वल बनेगा 2 10 x/2 माइनस का x प्लस का क्या बनेगा c। ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या बन गया, रिजल्ट बन गया। देखो कोई डाउट है क्या, सिंपल सी चीजें, आप कुछ भी नहीं, देखो सिंपल से क्वेश्चंस हो रहे हैं। अब आपके आगे जितने भी क्वेश्चंस है सारे ऐसे ही है, इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी नहीं।
अब क्यों चेंज किया, देखो चेंज करते गए फॉर्मूला बना टेन स्क्वायर बना, टेन स्क्वायर किसी का नहीं होता, तो टेन स्क्वायर थीटा को मैं सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकता हूँ, ये देखो साइड में लिख भी दिया। और सेक स्क्वायर किसका होता है, टेन एक्स बाई टू का, गलती यही करोगे एक्स बाई टू का वापिस लिखना है 1/2 -1 का तो हमेशा कितना होता है एक्स, प्लस में सी आ ही रहा फ्री फोकट का, और ये 1/2 रेसिप्रोकल करके ऊपर आ जाएगा, तो 2 10 x बाई टू माइनस एक्स प्लस सी, यही आपका एनसीईआरटी क्या है, आंसर है। आज हमने इस क्वेश्चन में, इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर कितने तक का सोल्यूशन किया, 8 का। कोई डाउट, मेरे हिसाब से डाउट नहीं होना चाहिए। मिलते हैं जल्दी नए वीडियोज में नए क्वेश्चंस का सोल्यूशन लेके, तब तक आप रिवीजन कीजिए। थैंक यू।